Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start our exercise 7.3, question number 1. The question number 1 is the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. You have to find out the population in 2001 and second part is you have to find out the population in 2005. अब करेंगे क्या, सबसे पहले ना गिवन चीजें लिखो. गिवन में हमें नहीं पता, अब कंफ्यूजन है. पहले क्वेश्चन समझो कि एक प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम. कितने रेट पर? 5% पर एनम. हमें क्या फाइंड करना है? 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी. अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यहां पर 2001 दे रखा है, यहां 2005 दे रखा है, सॉरी 2003. ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. तो 2003 की पॉपुलेशन तो आपको दे रखी है कि इंक्रीज होकर 54,000 हो गई. मतलब यहां पर जब एक्स पॉपुलेशन थी तो एक्स पॉपुलेशन में कुछ लोग और आए एंड इंक्रीज हो गई 54,000 हो गई पॉपुलेशन उस प्लेस की. हमें क्या फाइंड करना है? ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपकी क्लास में 2025 की मैं बात कर रही हूं और 2024 की बात कर रही हूं. ठीक है, आपकी क्लास की पॉपुलेशन अब इंक्रीज होकर हो गई है 60. इससे पहले 2024 में आपकी क्लास की पॉपुलेशन कितनी थी, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी, ये उन्होंने कहा है ये फाइंड आउट करो कि 2024 में आपकी स्ट्रेंथ कितनी थी क्लास की. अब ये कैसे फाइंड करेंगे जब आपको ये प्रेजेंट वाली वैल्यू दे रखी है. 2025 को हम लेकर चलेंगे और हमें प्रीवियस ईयर का फाइंड करना है, पीछे जाना है. तो उस केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगी, क्योंकि ये एक टोटल अमाउंट आ गई है विच इज गिवन हियर. हमें एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं पता. ठीक है, मान लो मैं पैसों की बात करती हूं. अब आपके पास टोटल मनी 500 है. 2025 में आपकी पॉकेट मनी आपको 500 मिली. 2024 में कितनी थी और ये इंक्रीज होकर 500 आई है. हमें ये फाइंड करना है कि 2024 में कितनी थी. तो ये अब ये टोटल क्या है? दिस टोटल इज योर अमाउंट. हमें नहीं पता कि बेसिकली प्रिंसिपल क्या था कि जिसमें और एडिशन हुआ और एडिशन होके आपकी ये पॉकेट मनी 500 हो गई. समझ में आई बात? तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? दिस इज आवर अमाउंट. एक फाइनल नंबर दे रखा है आपको. ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है. प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है कि बेसिकली प्रिंसिपल था क्या, वो एक्चुअल नंबर था क्या जिसमें और एडिशन हुआ और स्ट्रेंथ हमारी ग्रो हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो अब हम लिखेंगे गिवन चीजें. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने 54,000 को क्या कंसिडर किया है. यहां 54,000 हमारा क्या है? अमाउंट, नॉट दी प्रिंसिपल. अमाउंट इज 54,000. अब रेट आपको दे रखा है 5% पर एनम. क्या आपको टाइम दे रखा है? यस, टाइम दे रखा है. टाइम आपको दे रखा है ईयर्स में. यहां 2003 है और हमें 2001 का फाइंड करना है. तो बेसिकली इन दोनों ईयर्स में हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 ईयर्स का गैप आ रहा है. ठीक है, सो टाइम विल बी 2 ईयर्स. अब डायरेक्टली हम वही फॉर्मूला लगाएंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर N. सो अमाउंट इज 54,000 इज इक्वल टू P. ये P हमें कैलकुलेट करना है. 1 प्लस 5/100 टू द पावर N कितना हो जाएगा? 2. 5 2s are 10, 20 into 1 will be 20 plus 1 will be 21 upon 20. So 54,000 is equal to P 21 upon 20 into 21 upon 20. I hope this is clear. अब क्या होता है, ये जब इक्वल टू का साइन बीच में होता है तो हम ऊपर की डिजिट्स को कैंसिल कर सकते हैं पर नीचे को नहीं कर सकते हैं. पर यस, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा. तो जब 4 इंटू 5 इंटू 3 या इंटू 2 आपको दे रखा है, क्या आप इनको कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. न्यूमरेटर वाली चीजों को थोड़ी ना कैंसिल कर सकते हो. यस, अगर आपको अपॉन में 60 दे रखा है,
फिर तो आप कैंसिल कर सकते हो ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सेम चीज है जो आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इक्वल टू का साइन जब बीच में है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 54,000 को हम कैंसिल कर सकते हैं विद 21 एंड 21, पर 20 से कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर हम इक्वल टू का यहां से हटाते हैं, p रहने तो यहीं का यहीं, तो ये 20 कहां जाएगा, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा, तभी हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते जब बीच में इक्वल का साइन है। फाइन, so this will be 54,000 into 20 into 20 upon 21 into 21. Fine. So now we'll cancel this out. 3 7s are 21. 3 1 is 3. 2 बचा 24. 3 8s are 24,000. Again 3 7s are 21. 3 6 are 18. 6,000 आ गया. Now 6,000 into 2 into 2 is how much? 4. 400 आया. Upon 49. 6 4s are 24, 5 zeros and 49. And when we are going to divide it, ये हमारे पास आएगा 48979.5। अब पॉइंट के बाद 5 है, जब 5 हो या 5 से ग्रेटर डिजिट्स हो, क्या हम इसको अप्रॉक्स कर लिख सकते हैं? तो 79 का क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। सिंस हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिखेंगे। सो दिस विल बी 48980 अप्रॉक्स। क्लियर? सो इन 2001 हम 2001 की बात कर रहे थे कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन होगी या कितनी पॉपुलेशन थी वो आपको फाइंड आउट करना था। सो द पॉपुलेशन 2001 इज हाउ मच? 48980। क्लियर? 48,980। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको सेम वही चीज पूछी है, पर पहले क्या था? 2001 मतलब डिक्रीजिंग ईयर था, अब इंक्रीजिंग ईयर है, 2005 हो गया है। सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि 2003 और 2005 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है। सो टाइम विल बी 2 इयर्स। रेट आपको वही दे रखा है 5% पर एनम। अब यहां पर क्या होगा कि ये अमाउंट होगा या प्रिंसिपल होगा? नाउ 2003 में आपकी पॉपुलेशन कितनी है? ये अब एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट की वैल्यू अब आपके पास है विच इज 54,000। आपको इंक्रीजिंग ईयर की पॉपुलेशन फाइंड करनी है कि 2005 में कितनी होगी। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग वैल्यू जो है दैट विल बी योर इंक्रीज्ड अमाउंट, वाइस वर्सा कर दिया। ठीक है, सो ये जो इंक्रीज वैल्यू हो गई दैट इज योर अमाउंट, और ये बेसिकली जो हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी है दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, किस केस में प्रिंसिपल किस केस में आया? जब हमें इंक्रीजिंग ईयर का फाइंड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने P और A दोनों को डिटरमाइन किया है। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 54,000। नाउ अगेन द सेम थिंग, अमाउंट कितना हो जाएगा? P 1 प्लस R over 100 to the power n। फाइन, सो अमाउंट इज इक्वल टू 54,000, 1 प्लस दिस विल बी 5 over 100, अगेन सेम चीज रहेगी की पावर 2। 5 2s are 10, कितना आ जाएगा? 21/20। 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। फाइन, नाउ कैंसिल दिस आउट। 0 से 0 कैंसिल्स, दोनों 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया। नाउ 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0। 2 1 is 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, कितना आया? 135। एंड 21 इंटू 21 इज हाउ मच? 441। 135 इंटू 441, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 59535। फाइन, सो दिस इज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2005। आई होप देर इज नो डाउट इन दिस। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि जब 2001 की हम पॉपुलेशन फाइंड कर रहे हैं तो 54,000 को हम क्या लेकर चलेंगे? प्रिंसिपल या अमाउंट? उस केस में जब प्रीवियस ईयर की हम फाइंड कर रहे हैं उस केस में हम इसको क्या लेकर चलेंगे? अमाउंट। जब हम
कमिंग नेक्स्ट ईयर की फाइंड कर रहे हैं कि 2005 में कितनी होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं 2003 को एज 54,000. दैट टाइम ये 54,000 क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा. क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन नाउ. Now meet you in the next video. And if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Till then, take care and bye-bye.